आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न बोला गया है कि उपसंयोजी यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित प्रकाशिक समवायता का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रकाशिक समवायता का उदाहरण सहित यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर दोस्तों हमें प्रकाशिक समवयवता के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये समवयवता हमारी किस तरह से होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस प्रकार की समवयवता में ऐसे दो समान यौगिक में पाई जाती है जिनके दोस्तों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिन्हें दोस्तों एक दूसरे पर आरोपित नहीं किया जाता, माफ कीजिए दोस्तों, अध्यारोपित नहीं किया जाता। और ऐसी समवयवता को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसे हम सममिति के कारण यह क्या होती है? समवयवता हमें देखने को मिलती है। तो हम दोस्तों सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो समवयवता है, इस प्रकार की समवयवता ऐसे दो समान यौगिकों के बीच पाई जाती है जिनमें दोस्तों क्या होता है? जिनमें, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक दूसरे के दर्पण 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 प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब देखने को मिलता है इसकी संरचना में। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, जिन्हें दोस्तों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये हमारी जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है, जो कि हमें प्रकाशीय समवयवता में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी जो समवयवता है, इसमें दोस्तों हमारी दो प्रकार की संरचना होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर संरचना बना लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा क्रोमियम। ठीक है, हम क्रोमियम वाली समवयवता को ले लेते हैं। तो ये हमारी जो संरचना है ये है क्रोमियम। इसके साथ दोस्तों हमारे दो NH3 समूह जुड़े होंगे। तो एक NH3 समूह दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा NH3 समूह। यहाँ पर दोस्तों मैं दूसरा NH3 समूह यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या है? एक क्लोरीन का परमाणु यहाँ पर जुड़ा होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर और यहाँ पर हमारा क्या होगा? EN लिगेंड जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम दोस्तों इसे EN लिगेंड एथिलीन डाइमीन के तौर पर जानते हैं। तो इसे दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है दोस्तों? इसके साथ EN लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ मैं एक क्लोरीन का परमाणु यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब इस संरचना को मैं पूरा करता हूँ। तो दोस्तों इस संरचना को मैं इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पर क्या करूंगा? हम यहाँ पर इस तरह से क्लोरीन को NH3 से, ये जो क्लोरीन है दोस्तों ये इस NH3 से, और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? ये संरचना हमारी NH3 से इस तरह से बंध संरचना का निर्माण करेगा। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी पहली संरचना। अब दोस्तों हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अब हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि प्रकाशीय समवयवता में हमें क्या होती है? हमारे जो यौगिक हैं इनके दो समान संरचना देखने को मिलते हैं। एक जो होती है दोस्तों क्या होती है? एक होता है हमारा नॉर्मल संरचना और एक होता है हमारा दर्पण के पश्चात बनने वाली संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों एक क्या किया है? दर्पण को अब यहाँ पर रखा है। अब हमें जो संरचना देखने को मिलेगी वो क्या होगा? क्रोमियम तो दोस्तों हमारा मध्य में ही रहेगा, केंद्रीय परमाणु के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब हमारा क्या जुड़ जाएगा? NH3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा NH3 दोस्तों इसके सामने यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा अब क्लोरीन का समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या होगा? यहाँ पर अब हमारा जो है EN लिगेंड यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार देखूं तो मैं इसे इस तरीके से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा EN लिगेंड एथिलीन डाइमीन। ठीक है, अब इस संरचना को मैं इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा जोड़ लेता हूँ। ये संरचना हमारी जुड़ जाएगी NH3 से। ये NH3 दोस्तों हमारा जुड़ जाएगा क्लोरीन से। ठीक है, अब ये NH3 दोस्तों ये हमारे इस तरह से क्लोरीन से जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये NH3 इस श्रृंखला से इस तरह से जुड़ेगा, और नीचे में दोस्तों क्या है? हमारा क्लोरीन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है? इस संकुल संरचना में, इन दोनों संकुल संरचना में हमें यहाँ पर प्रकाशीय समवयवता देखने को मिल रही है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का क्या हो रहा है, दर्पण प्रतिबिंब हमने यहाँ पर बनाए हैं, जो कि दोस्तों एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं रहे हैं। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।